कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। व्यास भगवान ने बहुत से शास्त्रों की रचना की, किंतु उन्हें शांति और संतुष्टि मिली नहीं। बद्रीनाथ जाते हुए मार्ग में केशव प्रयाग नाम का स्थान आता है। वहाँ व्यासदेव जी का आश्रम है। व्यास नारायण जी सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय समाधि में उन्होंने कलयुग का दर्शन किया और 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा, इसका दर्शन उन्हें हुआ भगवत कृपा से। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। उन्होंने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, बुद्धिहीन होंगे, सांसारिक कार्य में तो चतुर होंगे, किंतु अपने कल्याण में बुद्धिहीन, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने वेद के 4 विभाग कर दिए। वेदों का कभी अध्ययन भी कर लें तो वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य, उसका अर्थ उनको समझ में नहीं आएगा। अतः सुविधा के लिए उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की गई है। पुराण जो है ना, वह वेदों पर भाष्य हैं और सबके कल्याण हो, ऐसा विचार कर अंत में उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत समाज शास्त्र है। कैसे रहा जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में चिंतन मनन करने का अवसर देता है। ज्ञान में जब जीव रमण करने जाता है तो कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यह शरीर क्षेत्री है। धर्म और अधर्म का इसमें अनवरत युद्ध होता रहता है। यह महाभारत हम सब के अंतर्मन में सब समय चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध, यही तो है महाभारत। हमें अपना कल्याण का रास्ता नहीं दिखाई देता, तो इसका तात्पर्य यही है कि हम अंधे हैं। और अंधा कौन है? जो अंधा है वह धृतराष्ट्र है, जो विश्वानुरागी है। युधिष्ठिर और दुर्योधन के मध्य नित्य ही युद्ध होता है। इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी व्यास देव जी के मन को शांति मिली नहीं। जो ज्ञानी होते हैं, विवेकवान होते हैं, वे अपनी अशांति के कारण अपने अंदर खोजते हैं, न कि बाहर किसी दूसरे को या समाज को दोषी ठहराते हैं। जो भी उद्वेग है उसका कारण हमारे अंदर ही है, क्योंकि हमारा दुख के कारण बाहर है नहीं। हमारे दुख का कारण जो है वो हमारे अंदर ही है, क्योंकि अज्ञान और अभिमान यही दुख के कारण है। और व्यासदेव अपनी अशांति के कारण अपने अंदर खोजने लगते हैं कि मैंने कोई पाप तो नहीं किया। जबकि होता है कि अज्ञानी पुरुष अशांति के कारण बाहर खोजता है और बाहर वालों को उत्तरदायी ठहराता है। कई बार वो परिवार और समाज पर कटाक्ष करता है कि इनके कारण मेरा साथ ऐसा हुआ। हम अपने पुण्यों को बार बार याद करते हैं, परंतु व्यासदेव जी अपने पाप को याद करते हैं, जबकि हम लोग कभी पाप का विचार करते नहीं। क्योंकि पाप करना हमारी सहज वृत्ति हो गई है, तो उसका विचार करना कैसा? पुण्य कभी कभार होता है, सो उसका विचार करना पड़ता है। अब व्यास जी को चिंता हुई कि मेरे द्वारा कोई अन्याय अपराध तो नहीं हो गया, मैं निष्पाप हूं, फिर भी मेरे मन में कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ खटकता है। मुझसे कहीं ना कहीं तो कोई भूल हुई है। और जब हम स्वयं खोजें, अपनी भूल के बारे में चिंतन करें, तो वह भूल मिलती है। कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। भगवत कृपा का सबसे पहला अर्थ यही है कि जब हमको अपने दोष दिखाई देने लगे तब समझें कि भगवत कृपा हुई, क्योंकि यह पहली सीढ़ी है हमारे कल्याण के मार्ग पर जाने के लिए। जब तक हमें अपने दोष दिखाई नहीं दे रहे, बूढ़ी हिंगुड़ दिखाई दे रहे हैं, तो भला हमें कहीं जाने की, कुछ समझने की, दूसरे के किसी आचरण को अपने व्यवहार में उतारने की आवश्यकता कैसी? क्योंकि हमें तो लगता है हम परिपूर्ण हैं। जिसके पास कमी होगी वही तो जाएगा ना।
व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। और हमारा दोष यही है कि हम सब समय अपने को पहले निर्दोष मानते हैं, जबकि निर्दोष तो एकमात्र भगवान है। यह जो भी सृष्टि है ब्रह्मा की, वह गुण दोषों से रहित है ही नहीं। दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं, मुझे कोई संत मिल जाए जो मेरी भूल मुझे बताए, क्योंकि सत्संग के बिना हमें अपने दोषों का भान होता नहीं। सत्संग में हमें अपनी भूल सूझती है, दिखाई पड़ती है, उसका चिंतन होता है। जब व्यास जी का ऐसा संकल्प हुआ तो भगवान ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी और देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए व्यास जी महाराज के पास आए। नारायण शब्द सुनकर देवर्षि नारद को व्यास आश्रम पर देखकर गंगा जी आनंदित हो उठी। जब दो महापुरुष मिलते हैं तो सत्संग कथा से ज्ञान गंगा प्रकट होती है, अनेक जीवों का उद्धार होता है। गंगा शांत हो गई ताकि इन महापुरुषों के सत्संग में विघ्न न पड़े। यह महावैष्णव मेरे नाथ की भगवान की कथा करेंगे और उस कथा से अनेक जीवों का कल्याण होगा। देवर्षि नारद ने व्यास जी से उनकी कुशल क्षेम पूछी और कहा, मैं आपका अभिनंदन करने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, क्योंकि आप अपने मूल स्वभाव आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा, आपको जो दिखाई दे रहा है वह सर्वथा सत्य है। मुझसे कोई अपराध हुआ है, मुझसे कोई पाप हुआ है, परंतु वह मुझे स्मरण नहीं हो रहा। मेरी भूल मुझे समझ नहीं आ रही। आप कृपा करें, मुझे मेरी भूल को बता दें। मुझमें जो अपूर्णता है आप उस पर चिंतन करके मुझे बताएं, आपका बड़ा उपकार होगा। और व्यास जी की ऐसी दैन्य भरी विवेक बुद्धि देखकर देवर्षि नारद प्रसन्न हो उठे। नारद जी बोले, महाराज आप स्वयं नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप परम ज्ञानी हैं, भूल आपसे कोई नहीं हुई। परंतु फिर भी आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं बताता हूं कि आपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वेदांत की बड़ी चर्चा की, आत्मा परमात्मा पर बड़ा विचार किया, योग सूत्र के भाष्य में योग की बड़ी चर्चा की, समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया। परंतु धर्म ज्ञान और योग के आधार भगवान श्री कृष्ण हैं। हम सबकी आत्मा श्री कृष्ण हैं। उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया, इसी से आपके हृदय अशांत है। मैं यह मानता हूं कि जिससे भगवान प्रसन्न ना हो वह शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण है। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए ही आपने अवतार धारण किया है और आपके इस अवतार का कार्य अभी तक आपके हाथ से पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप अशांत हैं। ज्ञानी भी जब तक भगवान के प्रेम में पागल ना हो जाए तब तक उसे आनंद नहीं मिलता, और जो प्रभु मिलन के लिए आतुर ना हो उसका ज्ञान किस काम का। आने वाले कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्मसूत्र नहीं समझ सकेंगे। कलयुग के विलासी व्यक्तियों को आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझ में आएंगे। आपने योग आदि की खूब चर्चा की, परंतु भगवान की लीला और कथाओं का प्रेम से वर्णन नहीं किया, और प्रेम रहित ज्ञान की शोभा होती नहीं। भगवान जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। भगवान ने अपना नाम तो प्रकट कर रखा है, परंतु अपना स्वरूप छिपा रखा है। जब भगवान के प्यारे भक्त उनकी भक्ति करते हैं तब भगवान उनको अपने स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति भी जहां प्रेम होता है वहां अपने बारे में खुलकर बोलता है, किंतु यदि कोई बाहर का व्यक्ति हो तो संकोचवश उसके सामने अपने हृदय को खोलता नहीं। जिनके लिए हमारे हृदय में प्रेम होता है उनको हम बिना पूछे भी सब बता देते हैं। हम भगवान के साथ प्रेम नहीं करते और इसीलिए भगवान का अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञानी होने पर भी जब तक हम परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। हम सांसारिक विषयों से प्रेम करते हैं,
इससे क्या हम ज्ञानी हो जाएंगे? बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे शास्त्र, उनको पढ़कर क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? हाँ, अभिमान अवश्य आ जाता है। और ज्ञानी कैसे? बिना गुरु की सेवा किए हुए, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए, भगवान की लीला कथाओं का अनुभव किए हुए, बिना कौन क्या कह सकता है? महाराज, आपको यही अशांति है, यही कारण है। ज्ञान की शोभा प्रेम से होती है। जो सब में भगवत भाव ना जागा तो यह ज्ञान किस काम का? भगवान के प्रेम में जो पागल होता है उसे शांति मिलती है। दिखता वह अशांत है, लेकिन भीतर बड़ा शांत होता है। भगवान जीव से कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम चाहते हैं, और वह प्रेम भी उन्होंने स्वयं उसे दे रखा है, क्योंकि जीव भी तो उन्हीं का अंश है। किंतु जिनकी भोग में आसक्ति है वह प्रेम कैसे करें? उनका प्रेम तो संसार में बिखरा पड़ा है, स्त्री पुत्र धन आदि में, अचल संपत्ति में और भोग विलास में। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की करते हैं, किंतु हमारा आचरण क्या कहा जाए? सब दिखावा ही तो रह गया है। हम दूसरों को समझाते रहते हैं कि माया मोह से मुक्त हो जाओ, और स्वयं मुक्त नहीं हो पाते। सत्संग कथा प्रवचन के लिए बड़ी भारी फीस चुकाई जा रही है आजकल। जब अपना ही नहीं छूट रहा तो जो सुन रहे हैं उनका कैसे छूट जाएगा भैया? जो मेरे पास है नहीं वह मैं किसी को दे कैसे सकता हूं? किंतु बलिहारी है कलयुग की। माया सर चढ़ के बोल रही है सबके। ऐसा ना करें तो आश्रम कैसे बने भव्य? क्षमा नाथ। कथा तो ऐसी होनी चाहिए जिससे सबके प्रति भगवान का प्रेम जागे। ऐसा प्रेम शास्त्र हो कि सब कृष्ण प्रेम में पागल हों। संसार में आए हैं तो किस लिए आए हैं यह सदैव स्मरण बना रहे। और नारद जी की इन बातों से व्यासदेव को अपनी भूल समझ में आई, और फिर हुई श्रीमद् भागवत की रचना। कृष्ण प्रेम में यह रचना पागल कर देती है, और रचना नहीं है, यह स्वयं श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। यह भागवत साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। हम चिंतन करें, मनन करें, श्रवण करें, प्रभु अवश्य ही कृपा करेंगे। करते ही हैं, करते ही आए हैं, उस पर संशय न करें। वे अपना लेंगे शीघ्रता शीघ्र। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।